प्यारे बच्चों, आज हम सभी संस्कृत सुधा के 8वें पाठ प्रहेलिकाः का अध्ययन करेंगे। आप सभी को पहेलियाँ बूझने का बहुत शौक़ है, सभी को होता है। तो यहाँ पर 5 श्लोक दिए गए हैं जिनमें कुछ पहेलियाँ हैं। इनको पढ़ना है और फिर जानने की कोशिश करनी है कि आखिरकार इसमें कौन सा सवाल पूछा गया है। शुरुआत करते हैं पहली पहेली से। पठितो नास्यहं किंचित तथापि साक्षरो अस्यमहं पादैः विना च गच्छामि कथयामि विना मुखम। मैं थोड़ा भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पठितो नास्यहं किंचित, मैं थोड़ा भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तथापि साक्षरो अस्यमहं, फिर भी साक्षर हूँ। पादैः विना च गच्छामि, बिना पैरों के चलता हूँ। और कथयामि बिना मुखम, और बिना मुँह के भी कहता हूँ। यानी कि पत्र क्या करता है? वो साक्षर होता है। साक्षर होना मतलब उसमें अक्षर होते हैं, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है। और वो बिना पैरों के भी चलता है। क्या होता है? डाकिया उसको घर घर पहुंचा देता है। और बिना मुंह के भी बोलता है। उसके मुंह नहीं है, लेकिन उसको हम पढ़ करके उसमें लिखी हुई बातों को समझ जाते हैं। इसलिए इस पहेली का उत्तर हुआ पत्र। तिष्ठति रविड़ा साकं गच्छति रविड़ा सह अंधकारस्य यह शत्रुः कः सः सर्वप्रकाशकः। सूर्य के साथ रहता है। तिष्ठति रविड़ा साकं, सूर्य के साथ चलता है। गच्छति रविड़ा सह अंधकारस्य यह शत्रुः कः सः सर्वप्रकाशकः। वह कौन है जो सबको प्रकाशित करता है? यानी आतप। आतप का मतलब सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश सूर्य के साथ रहता है, सूर्य के साथ चलता है और सबको प्रकाशित करता है। अगली पहेली। शोभितो अस्मि शिखंडेन दीर्घैः पक्षैः अलंकृतः राष्ट्रियो वेगश्च अस्मि नृत्यं पश्यन्ति मे जनाः। मैं कलगी से सुसज्जित हूँ, लंबे पैरों से अलंकृत हूँ। शोभितो अस्मि शिखंडेन, मैं कलगी से सुसज्जित हूँ। दीर्घैः पक्षैः अलंकृतः, और लंबे पंखों से अलंकृत हूँ। राष्ट्रियो विहगः च अस्मि, राष्ट्रीय पक्षी भी हूँ। नृत्यम पश्यन्ति मे जनाः, मेरे नृत्य को लोग देखते हैं। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मयूर, मोर। यानी उसके सिर के ऊपर एक कलगी होती है, लंबे पंखों से वो अलंकृत होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है और लोग उसके नृत्य को देखते भी हैं। अगली पहेली। पादैः पिबामि खादामि दूषितं पवनं सदा तिष्ठामि सुस्थिरौ भूमौ न च गच्छामि कुत्रचित्। पैरों से पीता हूँ। पादैः पिबामि खादामि दूषितं पवनं सदा, दूषित वायु को खाता हूँ। वृक्ष क्या करता है? अपनी जड़ों से जल ग्रहण करता है, पैरों से पीता है, दूषित वायु को खाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने अंदर लेता है। तिष्ठामि सुस्थिरौ भूमौ, भूमि पर स्थिर रहता है, यानी भूमि पर स्थिर रहता हूँ और कहीं जाता नहीं हूँ। न च गच्छामि कुत्रचित, और कहीं जाता नहीं हूँ। वो कौन हो सकता है? पेड़, पादप। क्वचित प्रस्तर तुल्यो अस्मि क्वचित तरलं पुनः क्वचित वायुसमः सूक्ष्मं मा पश्यन्ति सदा जनाः। कहीं ठोस रूप में, क्वचित प्रस्तर तुल्यो अस्मि, प्रस्तर मतलब पत्थर यानी ठोस पदार्थ। कहीं ठोस रूप में, कहीं तरल रूप में। क्वचित तरलम पुनः, और क्वचित वायु समः सूक्ष्मम, कहीं वायु के समान सूक्ष्म। और माम पश्यन्ति सदा जनाः, और लोग मुझे हमेशा देखते हैं। ये कौन हो सकता है? जल को सभी खोजते रहते हैं।